आपने ये ज़रूर सुना होगा कि ओलंपिक जैसे बड़े इवेंट में कोई तबीयत ख़राब होने की वजह से या फिर इंजर्ड होने की वजह से या फिर पर्सनल रीजंस की वजह से पार्टिसिपेट ना कर पाए। लेकिन क्या कभी आपने ये सुना है कि कोई टीम जो कि पिछले 2 बार की गोल्ड मेडलिस्ट हो, डिफेंडिंग चैंपियन भी हो, वो अपने हार के डर और शर्म की वजह से ओलंपिक जैसे इवेंट में पार्टिसिपेट ही ना करे? आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं जयपाल सिंह मुंडा और मेजर ध्यानचंद जी की, उस इंडियन हॉकी टीम की जिससे दुनिया की हर टीम डरती नहीं कांपती थी मेरे दोस्त। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फिजिकल एजुकेशन इंडिया। आओ मिलके स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन को आगे बढ़ाते हैं। फील्ड हॉकी को 1908 के मॉस्को ओलंपिक में सबसे पहली बार पेश किया गया था। 1912 के स्टॉकहोम ओलंपिक में इस खेल को शामिल नहीं किए जाने के बाद 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में इसकी वापसी हुई। 1908 और 1920 दोनों में ग्रेट ब्रिटेन ने बड़े ही आसानी से गोल्ड मेडल अपने नाम किए थे। 1924 के पेरिस ओलंपिक में फील्ड हॉकी को फिर से ओलंपिक कार्यक्रम से बाहर कर दिया गया था। अब बारी थी 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक्स की, जिसमें इंडिया ने फैसला किया कि हम अपनी एक टीम उतारेंगे, इसके बावजूद कि वो ग्रेट ब्रिटेन के शासन के अंदर ही काम कर रहे थे। अब पूरी दुनिया तो डरी, ग्रेट ब्रिटेन थोड़ा सा ज़्यादा डर गई इंडिया के इस फैसले से। अब इस डर की भी 4 वजह थी। सबसे पहली, इंडिया की पुरानी डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस जिसकी पूरी दुनिया तारीफ़ कर रही थी। नंबर 2, मेजर ध्यानचंद। नंबर 3, मेजर ध्यानचंद। और नंबर 4 भी मेजर ध्यानचंद। अब इंडिया ने इस पूरे टूर में टोटल 21 मैच खेले, जिसमें से 18 वो जीते, 2 उन्होंने ड्रॉ किए और 1 मैच वो हारे। इंडिया ने 21 मैचों में टोटल 192 गोल्स किए और सिर्फ 24 गोल्स ही कंसीड किए, जिसमें मेजर ध्यानचंद जी ने अकेले 100 से ज़्यादा गोल किए थे और सबसे ज़्यादा पॉपुलर प्लेयर वो बन चुके थे। टूर्नामेंट के दौरान ही उनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि लोग दूर दूर से चल के सिर्फ और सिर्फ ध्यानचंद की एक झलक लेने के लिए आते थे कि वो ड्रिबलिंग कैसे कर रहे हैं कि सारे ही हॉकी प्लेयर्स हैरान हैं। अब ग्रेट ब्रिटेन के लिए असली मुसीबत शुरू हुई उस दिन से जब इंडिया 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने से पहले इंग्लैंड के टॉप लीडिंग क्लब्स के साथ कुछ वार्म अप गेम्स खेलने पहुंचा। इंडिया की जिस तरह की परफॉर्मेंस थी, इंडिया ने एक तरफा बड़े ही आराम से सारे क्लब्स को हराया। अब बारी थी इंग्लैंड नेशनल हॉकी टीम की इंडिया के साथ एक वार्म अप मैच खेलने की। तो ध्यानचंद जी की जो परफॉर्मेंस चली थी, इंडिया का जो डोमिनेशन चल रहा था, उसके सामने इंग्लैंड हॉकी टीम बिल्कुल भी नहीं टिक पाई और 4-0 से बड़े ही प्यार से इंडिया ने इंग्लैंड को हराया। यही वो मोमेंट था जब इंग्लैंड ने इस बात को डिसाइड कर लिया कि हम वार्म अप मैच तो हार गए हैं इंडिया की टीम से, लेकिन ओलंपिक जैसे बड़े स्टेज पे हम इंडिया से नहीं हार सकते। और यही वो मोमेंट था जब ओलंपिक की 2 बार की हॉकी की गोल्ड मेडलिस्ट टीम और डिफेंडिंग चैंपियन ने खुद को चुपचाप ओलंपिक से बाहर कर लिया। अब इंडियन टीम का यहाँ तक आना भी आसान नहीं था। एम्स्टर्डम ओलंपिक्स के लिए जब इंडिया की टीम अनाउंस हुई तो टोटल 15 खिलाड़ियों का उसमें नाम आया, जिसमें जयपाल सिंह जो कि सेंट जॉन्स कॉलेज ऑक्सफोर्ड के स्टूडेंट थे और पटौदी सीनियर के नवाब, ये दोनों ही लोग पहले से ब्रिटेन में मौजूद थे। तो इंडिया से टोटल 13 लोगों को लंदन पहुंचना था। मुंबई से 13 लोग जब ये रवाना होने वाले थे लंदन के लिए, तो एक सडन अलार्म मिलता है इंडियन हॉकी टीम को और ये पता चलता है कि 13 में से केवल 11 खिलाड़ी ही लंदन जा पाएंगे, क्योंकि फंड्स की कुछ कमी हो गई थी। अब ये जो फंड था ये टोटल 15,000 रुपये था, जिसकी वजह से 2 खिलाड़ी जो कि बंगाल के शौकत अली और सेंट्रल प्रोविंसेस के आर्य नॉरिस को टीम के साथ भेजने से मना कर दिया गया। अब ये समस्या तो बहुत बड़ी थी इंडियन हॉकी टीम के लिए, लेकिन बंगाल के लोगों ने यहाँ पे हिम्मत जुटाई और उन्होंने कुछ फंड्स कलेक्ट किए, चंदा इकट्ठा किया और दोनों खिलाड़ियों को टीम के साथ लंदन के लिए रवाना किया। अब इसके बाद भारत का रास्ता पूरा साफ था। 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक्स पहुंची भारतीय टीम ने बेल्जियम, डेनमार्क, जर्मनी और नीदरलैंड, जो कि बहुत ही प्रॉमिसिंग टीम थी उस टूर्नामेंट की, उनको 29 गोल स्कोर किए उनके अगेंस्ट और 0 गोल्स कंसीड किए थे। टोटल 8 टीमों को हरा के इंडिया ने 1928 में सबसे पहला हॉकी का गोल्ड मेडल जीता। इसके बाद 1932 और 1936 में भी इंडियन हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता ओलंपिक में। 1932 में इंडिया ने एक मैच खेला था यूएसए के अगेंस्ट, जिसमें उन्होंने 24-1 से जीत दर्ज करी थी। ये आज तक का सबसे बड़ा मार्जिन है ओलंपिक के किसी भी हॉकी गेम में। वर्ल्ड वॉर 2 के ख़त्म होने के बाद इंडिया इंडिपेंडेंट भी हुआ और ध्यानचंद जी का रिटायरमेंट हुआ। थोड़ा बहुत आराम मिला होगा ग्रेट ब्रिटेन जैसी टीम को और दुनिया को कि ध्यानचंद जी रिटायरमेंट ले चुके हैं, लेकिन डिफेंडिंग चैंपियन इंडिया दोबारा उतरी ओलंपिक्स में, ग्रेट ब्रिटेन के साथ ही फाइनल खेलती है और फिर से 4-0 से हरा के हिस्ट्री को रिपीट करके गोल्ड मेडल लेके निकल जाती है। 1928 में जब ग्रेट ब्रिटेन डोमिनेट कर रही थी हॉकी के ऊपर, तो उनके सामने एक ऐसी टीम आती है जो कि सिर्फ डर से ही उनको एक ओलंपिक से बाहर कर देती है। ये जो जज्बा और ताकत थी हमारी इंडियन हॉकी टीम की, शायद आज कहीं खो गई है, लेकिन बहुत जल्दी ये वापस आएगी। और जैसे पहले दुनिया हमसे डरती थी, दोबारा क्रिकेट से तो डरती है, शायद हॉकी से भी डरना शुरू कर देगी।